और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। त्रिपुरा पुलिस ने सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर फर्जी मालूमात शेयर करने वाले दिल्ली के एक वकील के खिलाफ UAPA के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकेश का ताल्लुक दिल्ली से है। उनके खिलाफ UAPA के सेक्शन 13 की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर दो मज़ाहिब के बीच दुश्मनी को फरोग देने का इल्जाम है। वकील को नोटिस जारी करके 10 नवंबर तक पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया है। उधर एडवोकेट मुकेश ने उन्हें नोटिस जारी किए जाने पर हैरानगी का इजहार किया। इस मामले पर कौमी इंसानी हकूक कमीशन ने रियासती हुकूमत से अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। कमीशन ने इसके लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया है। मुकेश वुकला के फैक्ट फाइंडिंग टीम के मेंबर हैं। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने त्रिपुरा से फसाजदा इलाके का जायजा लेने के बाद 2 नवंबर को दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसके बाद मुकेश ने खुद न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत भी की थी। आइए देखते हैं। ये दोनों हिंसा हुई थी और बहुत सारी मस्जिदों को आग लगाई गई, दुकानों को आग लगाई गई। एक फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां पर जाकर वापस आई है। हमारे साथ हैं फैक्ट फाइंडिंग टीम के मेंबर मुकेश जी और साथ ही साथ अमित श्रीवास्तव जी। मुकेश जी, क्या पाया आप लोगों ने? क्या ये प्लानिंग थी या एक इंसिडेंट था? ये नहीं, ये ट्रेनिंग थी। अभी त्रिपुरा के जो हिंदू हैं और जो मेजॉरिटी है उसको ट्रेन किया जा रहा है। ये उनका पहला ट्रेनिंग कैंप था जिसमें उनको नफरत करना सिखाया जा रहा है। हमें ग्राउंड पर जाके पता चला कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वहाँ की वो पीस लविंग है। उनको ये पता ही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम होने से डिफरेंशिएट कैसे करना है। वो कॉर्डियली एक साथ सालों से रह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये ट्रेनिंग थी। ऐसा क्या है? ऐसा क्या आपने पाया, क्या देखा वहाँ पर? हाँ, हमने ये देखा कि जो लोग हैं, जो पॉपुलस लोग हैं हिंदू कम्युनिटी से, वो लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल पीसफुल डे टू डे लाइफ में साथ में टीवी देख रहे हैं। हिंदू जो फ्रेंड है वो मुस्लिम के यहाँ इतना होने के बावजूद भी वो उसकी शॉप पे आ रहा है, पूरा दिन अपना बिता रहा है वहाँ पे। और उस जगह पे अगर आप ये देखें कि लोग वेंडलाइज कर दे रहे हैं घरों को, मॉस्क को आग लगा दे रहे हैं, तो उनके ऊपर भी तो असर होना चाहिए ना, कि इनसिक्योरिटी तो आना चाहिए ना, एक डर तो आना चाहिए ना। लेकिन वो आप बता रहे थे कि कई मस्जिदें जलाई गई और लूटपाट की गई दुकानों को, तो कितना नुकसान है आखिर वहाँ पर? देखिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि बहुत हाईली इकोनॉमिक स्टेट नहीं है, बहुत पैसा नहीं है उस स्टेट में। तो जो मस्जिद भी थी वो भी शीट्स की बनी हुई, जो मस्जिद वेंडलाइज हुए दोनों शीट्स की बनी हुई थी। तो अगर मॉनेटरी टर्म्स में देखेंगे तो नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं है, घरों का नुकसान ज़्यादा है। दुकान में सामान था, जो राशन का सामान था, किताबें थी, स्टेशनरी आइटम्स थे, उसमें नुकसान हुआ है। उन लोगों ने बताया कुछ दुकानों में 15-15 लाख रुपए के सामान थे, वो जल गए। मॉस्क का बहुत ज़्यादा मॉनेटरी टर्म्स में कोई नुकसान नहीं हुआ। कैमरामैन बीनू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18।